आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगेगा आयुष्मान मेला, गरीब वर्ग के लोगों का फ्री में होगा इलाज। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को देश भर के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगाया जाएगा। इस दौरान सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का इलाज होगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हमने तय किया है कि हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। इसके तहत हम आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसको लेकर देश के अंदर 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान मेला लगेगा। इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का इलाज होगा। हम देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता अभियान जो है वो चलाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए कई तरह की योजनाएं स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, जिसका मकसद गरीब और वंचित लोगों को सही इलाज दिलाना है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन देश भर में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही शिविर के दौरान 60,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर लगा बैन, पकड़े गए तो भरना होगा जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल 12 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री या निर्माण या भंडारण के लिए लाइसेंस देने के खिलाफ शहर पुलिस को यहां पर निर्देश जारी किया है। वह इस कार्रवाई का उद्देश्य दिवाली के साथ साथ सर्दियों के मौसम में जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम करना है। वही गोपाल राय ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों के निर्माण, भंडारण और ऑनलाइन बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। वही गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को शहर में यहां प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं, यानी उन्होंने सख्त निर्देश जारी करने की बात कही है। वह दिल्ली सरकार पिछले 3 साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है उसमें काफी सुधार देखा है, लेकिन इसमें सुधार और करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वही सरकार पिछले साल की घोषणा सरकार की थी कि शहर में दीपावली में पटाखे जलाने पर 6 महीने तक की जेल होगी और 200 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत दंडनीय होगा। ऐसा करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने दी है चेतावनी, एंड्रॉइड यूजर्स ने नहीं किए ये काम तो पड़ जाएंगे लेने की देने। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CERTIN, उसने एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए एक हाई सिक्योरिटी रिस्क की चेतावनी दी है और कहा गया कि हैकर्स ऐसे अटैक का प्लान कर रहे हैं जो यूजर्स की निजी जो जानकारी है, डेटा है, जो है चुरा सकते हैं और यूजर्स के डिवाइस का कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। वही CERTIN ने जो बात कही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इसका समाधान यह है कि प्ले स्टोर से डायरेक्टली एप्स को अपडेट किया जाए और डिवाइस को हमेशा अपडेट रखा जाए। वह हैकर्स की इस अटैक्स का जो स्तर है उस बहुत ही ज्यादा बताया गया है। इसमें एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 पर चलने वाले स्मार्टफोन शामिल है। ये यूजर्स वो एंड्रॉइड L पर आधारित iOS के साथ टैबलेट और फोल्डेबल का फोन भी इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इन सभी पर प्रभाव पड़ सकता है। वह CERTIN उसने यहाँ पर चेतावनी में ये भी लिखा है कि एंड्रॉइड यूजर्स जो एंड्रॉइड है उसमें कई तरह की खामियां बताई है जो एक अटैकर्स को यूजर्स की डिवाइस की पूरी तरह को कंट्रोल करने की अनुमति देती है। ये डिवाइस की सभी सिक्योरिटी को तोड़कर डिवाइस को पूरी तरह से हैकर्स के कंट्रोल में दे देती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। त्योहारी सीजन में सरकार महंगाई की देगी तगड़ी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम। हालांकि सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत को कम कर आम लोगों को राहत दी है, जिसके बाद हर किसी के चेहरे पर रौनक है। वही पीएम मोदी ने यहाँ पर जो गैस सिलेंडर के दाम है उसमें 200 रुपए की कटौती यहाँ पर की थी, यानी मोदी सरकार ने 200 रुपए कटौती की थी, जिसका फायदा जो है बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। वही सरकार महंगाई से राहत के लिए अब एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसकी चर्चा जो है तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाली है, जिससे आम लोगों को बम्पर फायदा मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर महंगाई से निपटने के लिए कदम जो है बूस्टर डोज साबित होगा। वही सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में जो खबर चल रही है उसमें दावा किया जा रहा है। वह सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर बड़ी घोषणा कर सकती है, जो किसी बड़े ऐलान से कम नहीं होगी। पेट्रोल डीजल के रेट में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में 96 रुपये पेट्रोल और
लगभग 90 रुपए के आसपास जो है डीजल मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 106 रुपए पेट्रोल और 54 रुपए के आसपास जो है डीजल जो है बिक रहा है।